पूरे देश में शुभ मुहूर्त है, ख़ास तौर से इस मौसम में शादियां होती हैं। लेकिन शादियां जब ख़ास हो तो लोग उसे निहारते हैं, देखते हैं और एहसास करते हैं। एक कम्युनिटी हॉल में हम आए हैं। कटिहार का कृषि भवन वो विवाह भवन है जहां शादियां होती हैं, लेकिन इस विवाह भवन थोड़ा ख़ास है। ख़ास इस पैमाने पर क्योंकि यहाँ आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर 4 ऐसे जोड़े मिल रहे हैं जो दिव्यांग है, बावजूद इसकी शादियाँ पारंपरिक तरीके से विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ की जा रही है। ये वो तस्वीर है, ये सभी जोड़े जो है विवाह कर रहे हैं और जो हिंदू रीति रिवाज है वो सभी अपनाए जा रहे हैं। जो वरमाला की विधि हो या जितने भी अनुष्ठान होते हैं उससे जुड़े हुए सभी निभाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक जो मुख्य पुजारी हैं वो मंत्रोच्चारण करते हैं, उसके ठीक बगल में जो है जो चारों जोड़े हैं, जो चारों दिव्यांग जोड़े हैं वो मंत्रोच्चारण के ठीक पीछे विधि विधान के साथ इस विवाह को संपन्न कर रहे हैं। खास तौर से सामाजिक संगठन इसमें सहयोग करती है और ना सिर्फ ये सामाजिक संगठन, आसपास के जो समाज सेवी हैं वो भी इसमें भाग लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो बेटियों को दान दक्षिणा दिया जाता है वो भी दिया जाता है। संस्था से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। क्या परंपरा शुरुआत कब किए थे आप लोग? 2010 से लगातार हम लोग यह जो सामूहिक विवाह दिव्यांगों का कर रहे हैं और इसके लिए लगातार हम लोग यह अभियान चलाए हुए हैं कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जो 3 दिसंबर को होता है वह कटिहार में हो और इसके लेके हम लोग लगातार यह पूरे बिहार में, मात्र कटिहार में ही होता है। आज 4 जोड़ा का विनोदपुर अग्रसेन भवन में हो रहा है और इसमें जो है दैनिक उपयोग में आने वाले सामग्री तो हम सभी जोड़ों को देते हैं। समाज के सहयोग से अपने कार्यकर्ता के बल पर और हम लोग समाज से छाटन करके और मांग के और वह जो है हम लोग देते हैं। और इसमें जब हम लोग घोषणा करते हैं कि 3 तारीख को हमारा यह सामूहिक विवाह समारोह होगा तो उसी समय से समाज के कई संस्था, कई सामाजिक कार्यकर्ता हमसे आगे बढ़ के भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम कैसे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई भी। कितना जोड़ी की शादी करवा चुके हैं अभी तक? अब तक लगभग 100 के जोड़ियों का शादी हो चुका है और हम लोग यह विवाह के में जो है संस्था और जन सहयोग के द्वारा किया जाता है और उनको एक पारिवारिक जीवन का सभी आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा दिव्यांग मुख्यमंत्री दिव्यांग जन योजना के तहत उनको 1 लाख रुपया एक व्यक्ति है और पति पत्नी अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 2 लाख रुपया की सहायता राशि दिलवाई जाती है, जिससे उसके पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलता है। कहाँ से ये सामान की व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप लोग? देखिए, सामान का व्यवस्था अपने स्वेच्छा के हिसाब से सभी लोग शहर के लोग देते हैं और जो यहाँ जो दिव्यांग का होता है ऐतिहासिक है, बहुत पुराना आ रहा है और इस तरह का व्यवस्था यहाँ का समाज के संस्था आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम तो सोचते हैं इस भागदौड़ की ज़िंदगी में दिव्यांग के लिए अगर कोई 2 वक्त देता है समय 10 मिनट तो मैं सोचता हूँ उनका भी दिल कल्याण होता होगा। बहुत बड़ी बात है आज के दौर में ये। आप युवा हैं, क्या बोलते इस तरह से युवा आगे बढ़ते हैं दिव्यांग जनों के लिए? तो मान लीजिए कि एक लोग नीडी समझ लेता है उससे, आप लोग आगे बढ़े। यहाँ पे कटिहार के इतने युवा है, कम से कम इस संस्था को जुड़े और संस्था को बहुत आगे लेके जाएं और जितने भी दिव्यांग हैं, इस खास करके दिव्यांगों, जितने भी कटिहार के दिव्यांग हैं कृपया के संस्था से जुड़े और जिसका विवाह कभी भी नहीं हुआ है इस संस्था में उनका विवाह भी जरूर करवाया जाएगा। निश्चित रूप से कटिहार में ये एक अनोखी परंपरा है जहाँ न सिर्फ विवाह कराया जाता है बल्कि उससे जुड़े हुए जो पुरुष और महिला है यानी वर वधू से जुड़े सभी सामान भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कटिहार से मैं करण कुमार।